नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि एनडीए में सीट बंटवारा का फॉर्मूला तय हो गया। बीजेपी 17, जदयू 16, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति रामविलास 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट काराकाट से चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब खबरें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक सीट मिलने से संतुष्ट नहीं है, ऐसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक पता चल रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि कम से कम 2 या 3 लोकसभा सीट मांग रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, और इस बात के लिए उन्होंने बीजेपी लीडरशिप को, एनडीए लीडरशिप को इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी। लेकिन उनके हिस्से केवल काराकाट की सीट आई, जो सीट जेडीयू के सिटिंग एमपी महाबली सिंह सांसद है, उनका टिकट काटकर जेडीयू ने सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दिया। लेकिन अब खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा बेहद नाराज है। वे 2 से 3 सीट चाहते हैं। उन्होंने एनडी महागठबंधन में बातचीत की कोशिश की है। कहा गया है कि संपर्क आरजेडी और आरएलएम के बीच साधा गया है और 2 सीटों पर बात बन सकती है। वे 2 सीट कम से कम चाहते हैं, जिसमें एक काराकाट की, दूसरा सुपौल या सीतामढ़ी की सीट। सीतामढ़ी से उनके दावेदार, उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं माधव आनंद। वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रबल दावेदार है। लेकिन क्या बीजेपी ने उनके साथ सियासी खेला कर दिया? जब से उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़कर नई पार्टी बनाकर एनडीए में गए हैं, तब से बीजेपी ने उन्हें कई झटके दिए हैं। पहला झटका, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया, उन्हीं की जाति से आते हैं। और अब उन्हें केवल 1 सीट दिया है, जबकि वह कम से कम 2-3 सीट चाह रहे थे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, थोड़े खफा है, उन्हें मनाया जा रहा है। और खबरें हैं कि वे राजद के भी संपर्क में हैं। लेकिन क्या राजद उन्हें 2 सीट देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। मोदी मंत्रिपरिषद से उनका इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा देते वक्त पारस ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया उनके साथ कामकाज के लिए, जबकि एनडीए में सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिलने पर वे एनडीए से करीब करीब अब अलग हो ही गए हैं। हालांकि एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी और तब इस बात का ऐलान होगा। पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में है और आरजेडी उन्हें हाजीपुर का लोकसभा सीट देने जा रही है, यह भी जानकारी है। तो हाजीपुर में चचा बनाम भतीजा के बीच चुनावी टक्कर होगा, जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार लड़ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान के पास जनाधार है, मजबूत वोट बैंक है, जो लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। शायद पशुपति पारस के पास उतना जनाधार नहीं है और बीजेपी ने शायद इसी बेसिस पर फैसला किया, क्राइटेरिया पर फैसला किया कि पारस के पास सांसद है, लेकिन चिराग पासवान के साथ वोटर है, कैडर है और जनता है। इसलिए पारस के बजाय चिराग पासवान को चुन लिया भाजपा ने और पशुपति पारस के साथ खेला हो गया। उनका एनडीए से आउट होना लगभग तय है। हालांकि पारस अपनी कई सांसदों के लिए टिकट मांग रहे हैं। हाजीपुर मांग रहे हैं, वैशाली मांग रहे हैं, समस्तीपुर मांग रहे हैं, नवादा मांग रहे हैं। नवादा सीट बीजेपी लड़ रही है। अब नवादा से बीजेपी किसे लड़ाएगी, ये देखना होगा। क्या सूरजभान सिंह के परिवार से कोई लड़ेगा या फिर बीजेपी की ओर से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन पारस के लिए हाजीपुर सीट पर बात करीब बन गई है। वैशाली सीट से क्या बीना देवी पर दांव खेल सकते हैं, क्या खेल सकती है क्या आरजेडी, ये देखना होगा। और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस पासवान फंस गए हैं, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। डीके रवि नाम की पूर्व डीजीपी जो है तमिलनाडु के, वे चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के टिकट पर और यह सीट कांग्रेस के हिस्से जा रही है। क्या कांग्रेस प्रिंस पासवान के लिए सीट छोड़ेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट मिलने से नाराज और पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह राजद के संपर्क में ये दोनों लोग हैं। 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं और कम से कम 3 से 4 सीट पशुपति पारस चाहते हैं। तेजस्वी यादव, आरजेडी, लालू यादव, कांग्रेस क्या फैसला करती है, देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कि चिराग पासवान 3 सीटों पर
किस किस कैंडिडेट को मौका दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिल से धन्यवाद।